नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गंडक नदी के बारे में, यानी कि बिहार की जो गंडक नदी है उसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको मालूम है दोस्त कि हम इससे पहले वाले वीडियो में उत्तर बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं बारी-बारी से पूरा कंप्लीट कराते हुए जा रहे हैं। पहला वीडियो में अपने गंगा नदी को कंप्लीट किए हैं, जो कि बिहार को बीचों-बीचों से काटती है, ठीक है ना? उसके बाद से हम अपना घाघरा नदी को भी कंप्लीट किए। और आज के इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे गंडक नदी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जितने भी अभी एग्ज़ाम हाल ही में हो रहे हैं, वो नदियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो हम इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट कराएँगे गंडक नदी के बारे में और साथ ही साथ लास्ट में एक टेस्ट के माध्यम से आपको एमसीक्यू भी कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए दोस्त, आप बिहार के ना किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या फिर बीपीएससी हो, ठीक है ना? उसमें ये चैनल और ये जो सीरीज़ चला रहे हैं हम 2000 प्रश्नों का, ठीक है ना? आप हमारे जाके चैनल पे देख भी सकते हैं। टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में बिहार के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। अभी अब बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप हमारे चैनल पे जो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, उसको आप मिला के देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गंडक नदी कैसे थ्योरी और पूरा एमसीक्यू पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो ये देखिए, ये हमारा गंडक गंडक नदी है, ठीक है ना? ये गंडक नदी जो है उत्तर बिहार की नदियाँ है, ठीक है ना दोस्त? अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। देखिए, ये जो नदी है आखिर इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। तो याद रखिएगा दोस्त कि गंडक नदी के जो उद्गम है, नेपाल का जो अन्नपूर्णा श्रेणी है ना, वहीं से होता है। समझ में आ गया ना दोस्त? अब नेक्स्ट थ्योरी पे जाते हैं कि आखिर ये जो नदी है, ये बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, ये जो गंडक नदी है नेपाल से जब आती है तो बिहार के ना पश्चिमी जिला में यानी कि पश्चिमी चंपारण जिला में भैंसालोटन एक जगह का नाम है। पश्चिमी चंपारण में है भैंसालोटन, उसी में जो है प्रवेश करती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है कि गंडक नदी का जो मुख्य रूप है, बिहार के किन-किन जिलों से प्रवाहित होकर निकलती है। तो याद रखिएगा कि गंडक नदी जो है मुख्य रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण यानी कि छपरा जिला और वैशाली जिला से होकर गुजरती है। एक और बात है कि जैसे ही वैशाली जिला पहुँचती है दोस्त, वहाँ पर एक हाजीपुर है, ठीक है ना? वहीं पर ना यह नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। इसको आप ज़रूर याद रखिए। क्यों? अभी हाल ही में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है 18 तारीख को, ठीक है ना? उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है थ्योरी कि आखिर इसकी जो सहायक नदियाँ कौन-कौन सी यानी कि जो गंडक नदी है, इसकी कौन-कौन सी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, ये काली गंडक जो है, ये गंडक नदी की सहायक नदी है और साथ ही साथ त्रिशूली जो नदी है ना, त्रिशूली नदी, ये भी जो है गंडक नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना दोस्त? यानी कि इतना तो आप जान गए गंडक नदी के बारे में कि ये कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ बिहार में एंट्री करती है। इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे, ठीक है ना? इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि आखिर इस नदी की जो है कुल लंबाई जो है कितना है? 630 किलोमीटर है। लंबाई दोस्त लगभग में होता है, कम-बेश भी हो सकता है, लेकिन मेनली याद रखिएगा कितना है इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है। बात करते हैं वहीं पे बिहार में, यानी कि बिहार में कितना दूरी तय करती है? तो लगभग 260 किलोमीटर जो है बहती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब बात करते हैं सीमा निर्धारण की। देखिए दोस्त, ये जो गंडक नदी है ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीचों-बीच जो है, लगभग जो है 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है। ठीक है ना? कितना? 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है। ठीक है ना? बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की कि इसका बहुत सारा नाम भी है, यानी गंडक नदी के ना बहुत सारे नामों से भी क्वेश्चन बनते हैं और उनके संबोधन भी किए जाते हैं। तो इनके और कौन-कौन सा नाम है? तो याद रखिएगा, नारायणी भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंडक नदी को ना नारायणी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है ना? और ये किस वाला एरिया में इनको बोला जाता है? तो मैदानी वाला भाग वाला एरिया में बोला जाता है। साथ ही साथ सालीग्रामी और सप्तगर्णिक जो है, ये कहाँ पर बोला जाता है? तो नेपाल में बोला जाता है। क्या-क्या बोला जाता है? तो सालीग्रामी और सप्तगंडकी जो है नेपाल में बोला जाता है। बात करते हैं वहीं पर सादानीरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसको याद रखिएगा, नारायणी, सालीग्रामी और गंडकी तथा सादानीरा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। ठीक है ना? और ये जो नारायणी नदी है ना, नारायणी नदी जो किसके नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको बार-बार एग्ज़ामों में बिहार के एग्ज़ामों में देखा गया है। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि गंडक नदी को किन-किन नामों से पुकारा जाता है। समझ में आ गया ना दोस्त?
अब अगले थ्योरी की बात करते हैं कि इसमें जो है ना गोल-गोल जो है काले पत्थर मिलते हैं, उस काले पत्थर को क्या कहा जाता है? तो शालिग्राम कहा जाता है और इसी काले पत्थर के नाम से भी इस गंडक नदी को शालिग्रामी नदी के नाम से भी बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो इन सब चीज़ों को ना आप बिल्कुल बारीकी से देख लीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उपनाम हो गया, किस नाम से संबोधित किया जाता है, बार-बार आपको एग्ज़ामों में देखने को मिलता है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं आपको यहाँ तक जो है एक छोटा-सा सेपरेट टॉपिक था, यानी कि एक नदी था, इसको भी कंप्लीट करा दिए। अब हम चलते हैं टोटल 10 जो है गंडक नदी का जो 10 टेस्ट एमसीक्यू कंप्लीट कराएँगे, उसको देखते हैं और देखते हैं कितने बच्चे जो है 10 का 10 कंप्लीट किए हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो बच्चे जो है ना बेहतरीन ढंग से ईमानदारी से थ्योरी को कंप्लीट किए होंगे, वो 10 का 10 टेस्ट कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ अगर इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप यूँ ही बना के आइएगा। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम पहला जो क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पहला कि गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है आखिर कौन-सा है? ठीक है ना? माने कहाँ से उद्गम स्थल इसका होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है झारखंड के नागपुर पठार से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पूर्व में पश्चिम बंगाल से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? अभी जस्ट आपको ईमानदारी से अगर किए होंगे तो आप यूँ ही आंसर कंप्लीट कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में ना आप लोग बताते नहीं, ज़रूर बताइए कि आपने कितना अटेंड किया है और कितना ईमानदारी से कंप्लीट करके एमसीक्यू पूरा का पूरा कंप्लीट किए हैं। तो लिखिए 10 में से 10 कंप्लीट किए हैं। ठीक है ना? जितना किए उतना ही बताइए, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल से, ठीक है ना? और नेपाल में कहाँ से? तो अन्नपूर्णा जो श्रेणी है वहीं से जो है इसका उद्गम होता है, किसका? गंडक नदी के। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे यानी कि नेक्स्ट टेस्ट पे। बोल रहा है कि गंडक नदी बिहार के किस जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है? ठीक है ना? यहाँ पर किस जिला हो जाएगा? किस जिला में प्रवेश करती है? बताइए, किस जिला में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए है गया से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी चंपारण में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है जमुई से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुपौल से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यानी कि जो गंडक नदी है, ठीक है ना? ये बिहार के आखिर किस जिला में प्रवेश करती है? तब ना बिहार में प्रवेश करेगी, है कि नहीं? तो याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले प्रवेश करती है और कहाँ पे? तो भैंसा-लोटन में। कौन से? भैंसा-लोटन में। ठीक हो? आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अभी आपको थ्योरी कंप्लीट करवाए, तो पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन एक जगह का नाम है, वहीं से जो है गंडक नदी प्रवेश करती है पूरे बिहार में। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पे। एमसीक्यू बस टेस्ट के माध्यम से ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभी आपको थ्योरी में कंप्लीट करवाए, ये जो बिहार एसआई में ना 18/1/2026 को ना फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसीलिए जो है नदियों को कराने का ज़रूरी हम समझे। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा, ये जो हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है आखिर वह कौन है? यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है गंडक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बूढ़ी गंडक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कोसी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तुषार है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है आपको थ्योरी में भी कंप्लीट करवा दिए और आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को भी मिलेगा। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है गंडक है। ठीक है ना? ये गंडक नदी है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना? कहाँ पे? तो हाजीपुर में। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बिल्कुल दोस्त समय नहीं गँवाया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जो है ना कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है ना? तो अगर आपको लगता है ना बिहार के एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये चैनल आपके लिए थोड़ा-सा भी हेल्पफुल है, तो दोस्त चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके जाइए। क्यों? कि आप वीडियो तो देखते हैं दोस्त, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो अगर लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी चैनल बन रहा है, तो दिल से एक वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि गंडक नदी की कुल लंबाई कितना है? दोस्त लंबाई वह लगभग में होता है, ये याद रखिएगा। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है ना? ऑप्शन में आपको वही देगा जो कि उसके आस-पास होगा, ठीक है ना? तो अब गंडक नदी की कुल लंबाई कितना है? तो ऑप्शन नंबर है लगभग 630 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 400 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 800 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 980 किलोमीटर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो याद रखिएगा जो गंडक नदी की कुल लंबाई है ना दोस्त, गंडक नदी की कुल लंबाई, ये बिहार में सॉरी इसकी कुल लंबाई जो है, ये टोटल लंबाई है 630 किलोमीटर, लगभग है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन कितना है? 630 किलोमीटर। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये कुल लंबाई पूछ रहा है, बिहार की नहीं बल्कि पूरे के पूरे गंडक नदी की कुल लंबाई पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है 630 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये जो 630 किलोमीटर है, ये टोटल गंडक नदी की टोटल लंबाई है। लेकिन वहीं पर बिहार की बात करें तो याद रखिएगा 260 किलोमीटर है, जो कि आपको थ्योरी में भी कंप्लीट करवाएँ। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। 5वाँ नंबर प्रश्न बोल रहा है, नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये तो बिहार में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? तो हमने इसको इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए आपको रिवीजन जो क्विक रिवीजन है इसके हिसाब से आपको एमसीक्यू भी लगा दिए हैं। अब बताइए कि नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गंडक नदी को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है महानंदा नदी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कमला नदी को। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो देखिए दोस्त, आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि नारायणी को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि नारायणी नदी जो है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। यानी नारायणी को ना गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो यानी कि गंडक नदी का उपनाम क्या हो सकता है? नारायणी भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे बोल रहा है कि नेपाल में गंडक नदी को किन नामों से जाना जाता है? देखिए नेपाल की अब बातें बोल रहा है, ठीक है ना? तो नेपाल में किन नामों से जाना जाता है गंडक नदी को? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी के, यमुना के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है महानंदा नदी के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कमला नदी के नाम से जाना जाता है। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो देखिए दोस्त, नेपाल में जो है ना गंडक नदी को सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आपको थ्योरी में भी पूरा कंप्लीट करवा दिए और एमसीक्यू में भी ये चीजें कंप्लीट करवा दी। अब आपको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? तो सप्तगंडकी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। लेकिन कहाँ पे जाना जाता है? तो याद रखिएगा नेपाल में जाना जाता है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 7 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि गंडक नदी की सहायक नदी कौन-सी है? ठीक है ना? गंडक नदी की सहायक नदी कौन-सी है? ऑप्शन नंबर ए है यमुना और अजय, ऑप्शन नंबर बी है सरकी और किऊल, ऑप्शन नंबर सी है काली गंडक या त्रिशूला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कमला नदी या फिर महानंदा नदी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो अभी आपको जस्ट कंप्लीट करवाए, ये जो गंडक नदी है ना, इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है? तो काली गंडक और त्रिशूली, ये 2 नदियाँ हैं जो कि गंडक नदी की सहायक नदी है। तो ये 2 नदियों को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा-फिरा कर आपको पूछ भी सकता है, ठीक है ना? तो काली गंडक और त्रिशूली, ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 8 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि किस नदी को ना सदानीरा के नाम से जाना जाता है? सदानीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? अब ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कर्मनाशा नदी को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फाल्गु नदी को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गंडक नदी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी को। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो देखिए ये जो सदानीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त कि सदानीरा के नाम से हमारी गंडक नदी को जाना जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए दोस्त, जितना हम करवा रहे हैं ना पूरे ईमानदारी से ना कीजिएगा, ठीक है ना? तभी आपको जाकर कहीं न कहीं प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ईमानदारी से हम आपको थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू जब कंप्लीट करवा रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कंप्लीट किया जाए, ताकि आपको थ्योरी में तो रिवीजन हो बेहतरीन से समझ में आ जाए, उसके बाद से एमसीक्यू से आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है ना? इसीलिए जो आपको ध्यान से हर वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये तो याद रखिएगा गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। अभी 3-4 को और नाम बताए हैं, उसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? लगभग में बोल रहा है तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो ही सकता है, ये तो आपको बता ही दिए, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है 300 किलोमीटर लगभग, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 200 किलोमीटर लगभग, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 100 किलोमीटर लगभग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 45 किलोमीटर लगभग। अब बताइए जो है यूपी और प्लस बिहार, ठीक है ना? यूपी प्लस बिहार का जो बॉर्डर है, ठीक है ना? वह नदी कितने किलोमीटर का सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपको थ्योरी में बताए हैं कि 45 किलोमीटर का, ठीक है ना? सीमा निर्धारण करती है, क्योंकि देखिए ये जो है आपको बिहार है, ठीक है ना? ये जो है आपको बिहार है, और यहाँ से जो गंगा नदी निकलती है तो जस्ट ये इसके बाद जो है घाघरा नदी है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो है ना गंडक नदी है। तो यहीं से ना जो है यहीं से यूपी और बिहार के जो है बॉर्डर यानी कि सीमा निर्धारित करती है। तो ये टोटल कितना है दोस्त? तो 45 किलोमीटर, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपना अगले नंबर प्रश्न पे, और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से बताइएगा। बोल रहा है कि शालिग्रामी नाम से
किस नदी को संबोधित किया जाता है? ठीक है ना? सालिग्रामी नाम से किस नदी को संबोधित किया जाता है? अभी आपको हम 3 से 4 नाम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करा दिए। ये नाम ना ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कोसी को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गंडक को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है घाघरा को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महानंदा को। तो आप बिना सोचे-समझे आपको थ्योरी में ही कंप्लीट करा है, आपको ज़रूर याद रहेगा, तो आराम से इसको टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंडक नदी को। ठीक है ना? यानी कि सालिग्रामी नाम से, नारायणी नाम से, सादानीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये 10 का 10 एमसीक्यू में बताइए आपने कितना एमसीक्यू कंप्लीट किया पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है ना? तो दोस्त अगर आप सच में सीरियस होके बिहार के किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम जो 2000 प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं, उसको जो आप ज़रूर छोड़िएगा मत, उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभी तक जो है आप पूरा का पूरा 32 जो है टोटल मतलब टोटल पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना? तो उसको आप जाकर ज़रूर अटेंड कर लीजिए क्योंकि हर एग्जाम के बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो चीज़ें पढ़कर आप बिहार एसआई का पेपर उठाइएगा, आपको खुद देखने को मिलेगा कि सारा का सारा क्वेश्चन उसी सीरीज से आया हुआ है। ठीक है ना दोस्त? तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।